सबील अल्लाह। ये हदीस शरीफ तिरमिज़ी शरीफ में भी है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि मैंने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, मेरे आका ने फरमाया, दो आंखों को आग नहीं छुएगी। मेरे आका ने फरमाया, दो आंखों को आग नहीं लगेगी, लगना और बात है, छुएगी भी नहीं, दो आंखों। हजरत इब्न अब्बास ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह फिदा का उम्मी वाबी, या रसूलल्लाह वो मुबारक आंखें कौन सी हैं? आगे मेरे आका ने फरमाया, एक वो आंख जो अल्लाह के खौफ से रोती है, और दूसरी वो आंख जिसने अल्लाह ताला की राह में पहरा देकर रात गुजार दी। इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने रिवायत किया है और इसे हुस्न करार दिया है। अन मुआविया बिन हैदर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलासतुन ला तरा अयुनुहुमुन नार, ऐनुन हरस्त फी सबीलिल्लाह, व ऐनुन बकत मिन खश्यतिल्लाह, व ऐनुन गदत अन महारिमिल्लाह। हजरत मुआविया बिन हैदर रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन अफराद की आंखें दोज़ख नहीं देखेंगी। मेरे आका ने फरमाया, तीन अफराद की आंखें दोज़ख नहीं देखेंगी। अल्लाहु अकबर। हजरत मुआविया बिन हैदर हसरत से और मेरे आका के दरबार में इल्तिजा की, या रसूलल्लाह वो मुबारक कौन सी आंखें हैं? मेरे आका ने फरमाया, एक वो आंख है जिसने अल्लाह की राह में पहरा दिया। मेरे आका ने फरमाया, दूसरी वो आंख है जो अल्लाह की खशियत से रोई, जो अल्लाह के खौफ से रोई। और मेरे आका ने फरमाया, तीसरी वो आंख जो अल्लाह ताला की हराम करदा चीजों से बाज रही। इस हदीस को इमाम तिबरानी ने काबिल एतमाद सनद के साथ रिवायत किया है। अन अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल, अख़रिजू मिनन नार मन ज़करनी यौमन औ ख़ाफ़नी फ़ी मक़ाम। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। हजरत अंस भी कहते हैं, अनस भी कहते हैं। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल फरमाएगा, दोज़ख में से हर ऐसे शख्स को निकाल दो जिसने एक दिन भी मुझे याद किया या मेरे खौफ से कहीं भी मुझसे डरा। मेरा अल्लाह फरमाएगा, ऐसे शख्स को भी दोज़ख से निकाल दो। दोस्तों, ये ना समझना हम एक दिन अल्लाह को याद करेंगे जरूर जन्नत में जाएंगे, इंशाल्लाह जाएंगे, मगर दोज़ख का तो चस्का चखेंगे। और कौन किसकी जिस्म में सकत है दोज़ख का चस्का चस। अल्लाहु अकबर। इस हदीस शरीफ को इसलिए थोड़ा सा इस उन्वान को मैं कहता हूँ आपको सुना सकूं दीन। इस टाइम आप थोड़ा सा टाइम देते हो, अल्लाह आपको अजमतें दे। जुम्मे टाइम तो टाइम नहीं होता, ताकि मैं इस टाइम अपना दर्द बयान कर सकूं आपकी, मैं अल्लाह ने जिस काम के लिए मुझे इधर भेजा है मैं वो काम कर सकूं। इस हदीस शरीफ को आगे इस उन्वान को हजरत अबू हुरैरा ने बढ़ाया। इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने जिक्र किया है और इसे हुस्न करार दिया है, भी हसीन है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला यलिजुन नार रजुलुन बका मिन खश्यतिल्लाह हत्ता यऊदल लबना फी दरबी वला यजतमिउ ख़बारुन फी सबीलिल्लाह व दुखाल जहन्नम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के खौफ से रोने वाला इंसान दोज़ख में दाखिल नहीं। अल्लाह ताला के खौफ से रोने वाला इंसान दोज़ख में दाखिल नहीं होगा जब तक के दूध थन में वापस ना चला जाए। इस हदीस को मेरे आका ने आगे इसकी मेरे आका ने तशरीफ फरमाई और अल्लाह की राह में पहुंचने वाली गर्द व गुबार और जहन्नम का धुआं जमा नहीं हो सकता। जो अल्लाह की राह में निकलता है,
गर्दो गुबार क्या है? लोग उसे तानाजनी करते हैं, लोग उससे तकलीफ देते हैं, परेशानियां देते हैं, उसकी बात नहीं सुनते, उसको अच्छा नहीं समझते, मुआशरा उसको एक सिमत पे कर देता है, वो ये सारी मुआशरे की गर्दो गुबार को बर्दाश्त करता है। मगर ये जो गर्दो गुबार है जहन्नम को इतना दूर कर देती है, ये गर्दो गुबार जन्नत में जाएगी, जहन्नम में नहीं। मेरे दोस्तान कदर, इस मौजू को हजरत अली का मैंने आपको दर्द सुनो, ये मैंने आपको हदीस तय्यबा सुनाई, अब हजरत अली का भी दर्द आपको सुनो। अल्लाह अकबर। काना अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु युसल्ली लैला वला यजतामिउ इल्ला यसरन व यक़बद अला लहयता व यतमलमल तमला मलमल अल मुस्लिमीन व यबका। हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात भर नमाज अदा फरमाते, पूरी रात नवाफिल में लगे रहते। बहुत थोड़ा सा सस्ताते, सुस्ती थोड़ी सी आती, फिर आप क्या करते? अपनी रीश मुबारक, दाढ़ी मुबारक को पकड़ लेते, दाढ़ी मुबारक को पकड़ लेते और बीमार शख्स की तरह लोट फोट हो जाती और इंतहाई गमगीन आदमी की तरह रोते, हत्ता कि सुबह हो जाती। सारी रात रोते रोते, किस बात पे रोते? अल्लाह मुझ पे नाराज तो नहीं हो गया जो मेरे जिस्म में थोड़ी सी सुस्ती है? बताओ हमारा क्या हाल होगा। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं कोशिश करता हूं कि आपको कोई हुजूर का दीन सुना, कि हुजूर के दीन के जो वफादार थे उनकी क्या कैफियत थी, आज हमारी क्या कैफियत है, हम कौन सी लकर पे पहुंचे हुए, कितना दूर चले गए। इस बात को हजरत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अगर तुम देख लो जो कुछ तुम मौत के बाद देखोगे। हजरत अबू दर्दा ने फरमाया, अगर तुम देख लो जो कुछ तुम मौत के बाद देखोगे तो तुम कभी भी शहवत के साथ न खाओ, सारी जिंदगी तुम्हारी रोते रोते गुजर जाएगी, सुकून और तस्कीन के साथ कोई चीज नहीं खाओगे और ना ही शहवत के साथ पियोगे और ना ही किसी ऐसे घर में दाखिल हो जिसमें तुम धूप से बच सको। सारी जिंदगी तुम्हारा ये आलम होगा, रोते रोते जिंदगी गुजारोगे। जो कुछ तुमने मौत के बाद देखना है, अगर तुम्हें अल्लाह अब दिखा दे और तुम यकीनन मट्टी के लिए हरीस हो जाते हो, जमीन, मामलात, पैसा, दुनिया की लालच और हवस के लिए हरीस हो गए, इतना लंबी जिंदगी को ठोकर लगा के बैठे हुए। अल्लाह के बंदे, ये तो चंद दिन का स्टे है, जिससे बंदा बस स्टॉप पे जाए, थोड़ी देर के लिए बस का इंतजार करना पड़ता है। ये तो हम सिर्फ मौत का इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह ने हमें इम्तिहान के लिए इधर भेजा। असल तो हमारी जिंदगी वो है, असल तो हमारा जहान वो है। अल्लाह अकबर। और अपने सीने को मारते हो, अपने सीनों को, हया को, एक जिसे कहते हैं ना बंदे के जमीर को मार देते हो। जिन्होंने जमीरों को जिंदा किया उनकी तो रातों की नींदें खत्म हो। अल्लाह अकबर। और अपने आप पर रोते, काश मैं एक दरख्त होता। आगे अब हजरत अबू दर्दा ने फरमाया, काश हुजूर के सिहाबी हैं और पूरी दुनिया के गौस कुतुब अब्दाल कलंदर मिल जाए, एक सिहाबी की शान को नहीं पहुंचते, अदने सिहाबी। मेरे आका के सिहाबियों की ये शान है। वो फरमा रहे हैं, काश, हजरत अबू दर्दा फरमा रहे हैं, काश मैं एक दरख्त होता जिसे काट दिया जाता और फिर खा लिया जाता। अल्लाह हमारे क्या दोस्तों, वापस यकीन और एतमाद के साथ दीन की गुलामी करो।
یقین اور اعتماد کے ساتھ حضور کے دین کی وفاداری کے ساتھ سہارا دو. یہ سہارا نہیں ہے صرف نماز پڑھ لی باقی. معاشرے کی سوسائٹی کو دیکھو, معاشرے کو دیکھو, جس چیز کی کمی ہے حضور کا دین مکمل ہے, اس کو سہارا دو. جب بندوں کو دین کا سہارا ملے گا بندے خود بخود کھڑے ہو جائیں گے. میرے نال والا گوانڈی بے نمازی ہے, میں نے کبھی فکر ہی نہیں کی. پھر ہم نماز پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں جنت. ہم نے اپنے ہمسایوں کا, بھائیوں کا, بیٹیوں کا, ماؤں کا, پوری فیملی کا حساب چکتا کرنا ہے تو پھر جنت میں جانا. میں تو نماز پہ آ گیا, میری بیٹی نے نہیں پڑھی, میری بیوی نے نہیں پڑھی, میرے بیٹے نے نہیں پڑھی. ساری رات نیٹ کے موبائل یوز کرتے ہیں, صبح نماز جماعت کی برکتوں سے محروم ہو جاتے ہیں. بس نماز پڑھ لی, اللہ اکبر. حضرت علی شیر خدا کی ایک مرتبہ تکبیر اولا چھوٹ گئی اور آپ صحرا میں چلے گئے. اتنا روئے, اتنا روئے, اتنا روئے. آپ کے اس درد کو دیکھ کے اللہ اکبر جنگلوں کے جانور مرنے لگے. وہ علی جس کی پیدائش کعبہ میں ہوئی ہے, وہ علی جس کو حیدر کرار اللہ نے کہا, وہ علی جس کو فتح خیبر کی حضرت علی کے ہاتھ میں رکھی, وہ علی جس کے گھرانے نے دین کو پروان چڑھایا, اس علی کی یہ عاجزی اور یہ انکساری کا عالم ہے. ہمارا کیا حال ہوگا؟ دوستو واپس مہربانی کر اپنی حالات اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, میرا نہیں بنتا نہ بنتا.